आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस जाने वाले हैं बहुत जल्द। इसकी घोषणा तो वैसे भी हो ही गई थी। एक तरीके से आर्मी ने, वकारुज़्ज़मान ने बोल ही दिया था कि तख्ता पलट कर देंगे और वार्निंग भी दे दी थी। तो अब मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका का ही एक एसेट है, तो इसको और टाइम चाहिए। 2026 में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। दिसंबर में या उससे पहले इलेक्शन होने हैं इसी साल बांग्लादेश में। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे 2026 तक रहना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। अभी पॉलिटिकल कियोस में डूबा हुआ है मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश। तो बात करेंगे दोस्तों इन सारी चीज़ों की। क्या इस समय कंडीशन है बांग्लादेश की? चाणक्य नीति दोस्तों ऑफर हमने आज और कल के लिए निकाला है। ये 300 रुपये का मात्र कोर्स है। ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बहुत बुरा फंस गए हैं। अब देखिए, ये होना ही था। आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस, इसको मिला था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकलौता बांग्लादेशी जिसको नोबेल प्राइज मिला। ग्रामीण बैंक इसने स्थापना की, लेकिन वो अमेरिका का ही एसेट है। ये इसने इसको अमेरिका नहीं पाला पोसा। इसको जो भी फंडिंग आती है उसमें जॉर्ज सोरोस का नाम है। बांग्लादेश में जो भी हुआ है दोस्तों, उसमें अमेरिका ने ही, वो CIA ने करवाया है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि इसने जितने भी बैंक्स बनाए, अमेरिका जो है वो वहाँ पे ही पैसे भेजता था अपने, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो वो करवाना चाहता है वो करवाता था। और अभी मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना राग गा रहे, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। भारत के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार आ जाए, भारत एंटी इंडिया ही रहेगी। जब तक शेख हसीना नहीं जाती, जब तक वहाँ पर अवामी लीग नहीं जाएगी, तो ज़्यादातर सरकारें एंटी इंडिया ही रहेंगी। हालांकि जियो पॉलिटिक्स है, इंटरेस्ट है, लेकिन अभी हाल में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत के लिए कोई कदम लिए जाएंगे। और भारत भी इसमें काफ़ी सख्त है, जिस तरीके से हमारी माइनॉरिटीज़ पर हमला किया जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश में हालात ये हैं कि ISI वहाँ पहुँच चुकी है, और ISI जो है वो माइनॉरिटीज़ को, जो हिंदुओं हैं, उन पर हमला करवा रही है, उनके मंदिरों को तोड़वा रही है। जानबूझ के प्रोपेगेंडा जो बहुत ISPR इनकी करती है वो फैला रही है। इधर बॉर्डर पे ISI जो है वो जा रही है, ज़मीनों पे कब्जा कर रही है। औरतें जो है, हमारी जो औरतें, हिंदुओं की औरतें हैं, माइनॉरिटीज़ की, वहाँ पे जो भी उनको खतरा, उनकी आबरू को खतरा है, उनको उठाया जा रहा है। तो ये सब बांग्लादेश में हो रहा है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक कोलैप्स होता जा रहा है बांग्लादेश का। भारत ने भी प्रतिबंध कर लगा दिए हैं कि कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ से तुम्हारा प्रोडक्ट जाएगा नहीं। बहुत कठिन जो है परिस्थिति बांग्लादेश के लिए हमने क्रिएट कर दी है। लेकिन अब बांग्लादेश के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, और उनके देश में भी इतनी हलचल मची हुई है। लेकिन अभी पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है? आखिरकार जो मोहम्मद यूनुस हैं वो अपसेट क्यों है? सो व्हाई यूनुस इज अपसेट? क्यों, व्हाई, ये क्यों होगा? उसका रीजन दोस्तों यही है कि जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, मोहम्मद यूनुस आए, नाहिद इस्लाम, इन्होंने बांग्लादेश में 5 अगस्त को क्रांति लाई। नेशनल सिटीजन्स पार्टी इन्होंने बनाई हुई है। और ये किस तरीके के आदमी हैं आपने देख ही लिया कि उधर माइनॉरिटीज़ मर रहे थे, तो पूरा प्रोपेगेंडा था, सब बकवास है, सब ढोंग था। ये रेवोल्यूशन और क्रांति कुछ नहीं थी। ये बांग्लादेश और बर्बाद हो गया। रिफॉर्म्स लाने की बात की थी यहाँ पे यूनुस ने बोला था कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, ठीक है, और तगड़े रिफॉर्म्स लाएंगे, वेरियस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन इतना आसान है नहीं। मोहम्मद यूनुस जैसा ही आता है, वो एक पपेट था। जाशिमुद्दीन जो अंसारुल्लाह का मेन हेड, उसको छोड़ दिया जाता है। जमात उद दावा यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। BNP यहाँ पे एकदम से एक्टिव हो जाती है। ISI एक्टिव हो जाती है। इनके जो जनरल्स हैं, जो रिटायर्ड जनरल्स, वो ऊल जलूल बयान देते हैं। तो एक चीज़ पक्की थी कि बांग्लादेश में रिफॉर्म तो आप छोड़ दीजिए, शेख मुजीबुर रहमान से यादें मिटाई जाती हैं। ये एक अंधकार के युग में जा रहे हैं, इनका रास्ता ही गड़बड़ हो गया है। रिफॉर्म्स तो कभी होने ही नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम है। मोहम्मद यूनुस ने जो बोला था वो हुआ ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो और गर्त में चली गई। अब यहां पे यूनुस ने बोला था कि 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब 1 साल क्या, 1 साल तो नहीं, लेकिन काफ़ी जो रिफॉर्म्स है, रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स है, वो कंप्लीट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन की फ्लो सिस्टम है, वो फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन जो है वो होंगे। अब देखिए एक चीज़ समझिए,
ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी में रिफॉर्म पूरा हुआ है ना, इन्होंने इसको और ज़्यादा ख़त्म किया है, इन्होंने कर्टेल कर दिए हैं, इन्होंने राइट्स जो हैं वो और ज़्यादा सख्त हो गए हैं। अब आप नहीं बोल सकते पब्लिकली ये डेमोक्रेसी खाली बांग्लादेश नाम की रह गई है। तो इनसे ये अब एक्सपेक्ट किया गया, क्योंकि आप इलेक्शन करवाइए, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाइए। अब बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो इस हफ्ते और ज़्यादा एस्केलेट हो गई जब राइवल पार्टीज़ की मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि भैया देखो, अगर तुम इलेक्शन नहीं कर पा रहे तो हमको बता दो। तो मोहम्मद यूनुस का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद ये लोग सड़कों पे उतर आए, ढाका पे सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि डिमांड्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं की गई। नाहिद इस्लाम बताते हैं 22 मई को, यानी कि परसों, बोलते हैं कि बहुत ही मैं विजिबली अपसेट हूँ और मुझे लगता है कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं हों, ठीक है, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिफॉर्म्स इलेक्शंस होने चाहिए। और यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने रिफॉर्म्स तो किए ही नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये काम नहीं कर पा रहे, जो कि नहीं कर पा रहे, तो हमको आप दीजिए ना। आप अगर काम, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, तो अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं तो हमको करने दीजिए आप काम, हम आके काम करेंगे। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से जो डिमांड्स हैं और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखिए बांग्लादेश में कोई चारा कट्टरता है, कोई चारा रिफॉर्म है, सभी चारे कट्टरता है और यहाँ पे सत्ता के लिए लड़ाई छिड़ गई। लेकिन इसमें चाइना का और अमेरिका का हाथ है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ी पावर्स ये सब करवा रही हैं, ठीक है। तो अब पब्लिक जो है वो परेशान हो गई है। तो इसीलिए मोहम्मद यूनुस बहुत ज़्यादा अपसेट है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। भाई रिफॉर्म्स मैं कर नहीं पाया, इलेक्शंस के लिए लोग सड़कों पे आ गए हैं, इलेक्शन दिसंबर में होने हैं या उससे पहले होने हैं, तो क्या करें। अब दोस्तों इसी दौरान क्या हुआ कि इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट 22 में, ये वो जाशिमुद्दीन नहीं है, दूसरे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जाशिमुद्दीन ने स्टेप डाउन कर दिया, ये इस्तीफा दे दिए। अगले जो हैं वो मोहम्मद यूनुस होने वाले हैं और इन्होंने इस्तीफा दे इसलिए दिया क्योंकि मेरी बात मानी नहीं जाती है, मैं पब्लिक डिमांड्स को आगे रख रहा हूं और मोहम्मद यूनुस वो मान नहीं रहे हैं। लो, हो गया खेल। अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं असद असलाम सियाम, वो अब अगले फॉरेन सेक्रेटरी होने वाले हैं अमेरिका के। आप देख सकते हैं ना। अब देखिए, वही मैं बता रहा हूं कि सब CIA ने करवाया है और अभी चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मोहम्मद यूनुस अब अमेरिका के काम के रहे नहीं हैं क्योंकि चाइना का फैक्टर आ गया है। और नाहिद इस्लाम भी मुझे लग रहा है कि अमेरिका से कॉन्टैक्ट में है, हमारे 110% है। क्योंकि आप ये देखिए कि चाइना घुस रहा है बहुत तगड़े तरीके से, बांग्लादेश में घुस रहा है। और अगर चाइना घुसेगा तो जो वेस्टर्न फ्रंट अमेरिका ने चाइना के खिलाफ खोला है वो खतरे में आ जाएगा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी खतरे में आ जाएगी। अमेरिका भारत से कोई प्यार नहीं करता है। अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ खड़ना चाहता है, लेकिन वो हाल नहीं करना चाहता जो उसने चाइना का किया। अमेरिका ने चाइना की बहुत मदद की थी 1980s के बाद, और आज चाइना अमेरिका के सर पे बैठ गया है। तो उसको पता है कि अगर भारत में तो और ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो अगर हमको लिमिटेड ही मदद करनी है, हमको उतनी मदद नहीं करनी है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर हो जाए, क्योंकि अमेरिका पापा है, वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। तो आप क्रोनोलॉजी देखिए या थोड़ा सा आप डॉट्स को कनेक्ट करिए। यहाँ पे अमेरिका, मोहम्मद यूनुस चाइना की गोद में बैठ के बोले लाल मोनिहाट जो है वो आप एयरबेस ले लो। एयरबेस जो अमेरिका को चाहिए, जो शेख हसीना ने 2021 में अमेरिका को मना कर दिया था, और वहां पे फिर अमेरिका मोहम्मद यूनुस को हटवा रहा है नाहिद इस्लाम और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर बना के। बहुत आसान है दोस्तों, आपको लगता होगा कुछ नहीं है, मैं बस आपको पैसे दूंगा, कितने तुमको पैसे चाहिए, 1 करोड़, मैं तुमको 50 करोड़ दूंगा, चलो आ जाओ सड़क पर प्रोटेस्ट करो। झक मार के आप पूरे परिवार खानदान को लेके आओगे कि हाँ भैया 50 करोड़ मिले, प्रोटेस्ट करो। अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है। CIA बहुत बहुत साम दाम दंड भेद, सबसे खतरनाक लोग होते हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले। तो जशीमुद्दीन जो है, उन्होंने जो रोहिंग्या है, आपको पता है कि जो रोहिंग्याज है म्यांमार में, उनको मार मार के भगाया जा रहा है। पहले भारत में आए, भारत में अभी रह रहे हैं, लेकिन भारत ने बोला ये आपके हैं, बांग्लादेश के रहने वाले, तो आप लीजिए, हम क्यों करें, हमारी सिरदर्दी थोड़ी ना है। तो फिर यहाँ पे बांग्लादेश जो है, शेख हसीना ने बोला हम ले लेंगे, लेकिन अब जशीमुद्दीन ने बोला कि कोई भी रोहिंग्या यहाँ पे नहीं आएगा, बस चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। और इनके जो नेशनल एडवाइजर है यूनिस के, खलीलुर रहमान, उन्होंने बोला कि देखिए यूनाइटेड नेशन के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको ऑनर करते हैं, बट इसको हम नहीं देखेंगे। इन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, फैज़ अहमद तैयब जो कि स्पेशल असिस्टेंट है यूनुस के, कि देखिए बांग्लादेश की भलाई के लिए एक पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होना पड़ेगा, और प्रोफेसर यूनुस जो हैं वो ऑफिस में रहे, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो चीफ एडवाइजर हैं ही विल नॉट स्टेप डाउन। ये तो खाली कहने की बात है, अब क्योंकि ये कह रहे हैं तो ये होने वाला है। तीसरा पॉइंट, आर्मी क्या कर रही है, सबसे बड़ी चीज आर्मी क्या कर रही है, व्हाट इज आर्मी डूइंग। अब देखिए आर्मी जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है। आर्मी को पता है कि देखो यार ये आर्मी अभी तक तख्ता पलट कर दी होती, लेकिन उसको पता है कि रेवोल्यूशन लोगों का था और लोगों को ये दिखाया गया है कि रेवोल्यूशन है, क्रांति आई है, तुम लोगों ने ही किया है, तुम्हारे ये रिप्रेजेंटेटिव है, तुम्हारे नुमाइंदे हैं। तो वकार उस जमान ने बोला है कि हर हाल में दिसंबर में इलेक्शन कराओ अभी ढाका में, और उन्होंने धमकी भी दी थी कि देखो अगर नहीं होगा तो हम देख लेना फिर तुम। और आर्मी चीफ ने यह भी बोला है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करिए और इलेक्टोरल ड्यूटीज जो है अपनी परफॉर्म करिए। और मिलिट्री कू की बात की थी, अगर ऐसा नहीं होगा तो मिलिट्री आ जाएगी, फिर डंडे मारेगी, हमसे मत कहिएगा। 25 फरवरी को इन्होंने ये बात बोली थी। और मिसक्रिएंट्स की बात बोली थी कि मिसक्रिएंट्स जो है वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब वकार ज़माना आपको पता ही है, इनके खिलाफ लगभग तख्ता पलट हो ही गया था, भारत आया था। अब ये पिछले साल की न्यूज़ है, भारत ने इनको बचाया था, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ जो है ये अब हो सकता है अगर शायद आर्मी आ जाए, क्योंकि देखिए शेख हसीना के चाचा के जो बेटी उनके पति हैं ये, तो शेख हसीना के एक तरीके से रिश्तेदार लगे। और ऐसा बोला जाता है कि वकार ज़मान ने ही ये बोला था शेख हसीना कि आप निकल जाइए वरना ये पब्लिक 100-100 ग्राम बांट के आपका ले जाएगी। तो शेख हसीना तुरंत भागी थी, कुछ भी पैक नहीं किया था, हेलीकॉप्टर आया और भारत ने फिर उनको असाइलम दिया, जो कि देना भी चाहिए था, वो ज़रूरी भी था। अब सबसे बड़ी बात भारत पे क्या है, भारत देखिए भारत के टाइज बहुत ख़राब हो गए बांग्लादेश के। उधर चाइना बैठा हुआ है, चाइना जो है वो लगातार बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। और अभी तो इंडिया को ये समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म गेम चलेगा, जब तक अवामी लीग नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमको कॉवर्ट ऑपरेशंस तो बांग्लादेश में चलाने ही पड़ेंगे। और फिलहाल यही है कि अगर कोई ऐसी सरकार आ भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है बांग्लादेश के, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझनी है कि बांग्लादेश भारत से सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अगर भारत ने पाबंदियां लगा दी, अभी भी भारत ने मान के चलिए कि सिर्फ 20% ही किया बांग्लादेश जो पाबंदियां हैं, फुल फ्लेज अगर भारत अपने पे आ गया तो बांग्लादेश की बैंड बच जाएगी। तो ये भी है कि इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब है, उसके लिए हमको भारत से संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, तो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगले 2-3 महीने में आप ये मान के चलिए कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा। बाकी आप हमारे चाणक्य नीति के शानदार कोर्स को अवेल करिए। आचार्य चाणक्य ने बहुत कुछ बताया है। खुश नहीं पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।